Hello learners, this is the 19th video of 4th week. Hallo, grüß Gott, wie läuft's? Alles gut? Super. Und wie spät ist es jetzt? Wie spät ist es jetzt? अपनी अपनी घड़ी में टाइम देख के बोलो कितना टाइम हो रहा है. दोनों बोलना है, ऑफिशियल और इनऑफिशियल. ओके, थोड़ा सा एक बारी मैं चेक कर लूँ आप लोग ठीक बोल रहे हो कि नहीं. अगर तो 1 बज रहा है तो उसको कैसे बोलेंगे? ऊपर में लिखा है ऑफिशियल. Es ist 1 Uhr. दोपहर का 1 बज रहा है. Es ist 13 Uhr. जैसे कि मैंने कल बताया था, हम हमेशा 24 आवर क्लॉक लेके चलते हैं. तो अगर दोपहर का 1 है तो वो 13 हो जाएगा. दोपहर का 2 है तो वो 14 हो जाएगा. ऐसे ही काउंटिंग को आगे बढ़ाते रहना है. और अगर इनफॉर्मल बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? Es ist 1. उसमें उअर बोलने की ज़रूरत नहीं है. ध्यान देने वाली बात क्या है? इनफॉर्मल में हम कह रहे हैं Es ist 1, इसमें S लग रहा है. और फॉर्मल में हम लोग कह रहे हैं Es ist 1 Uhr. 1 Uhr नहीं, 1 Uhr. ये ध्यान देना है. उसके बाद 6:30, 6:30. Es ist 6:30 सुबह के 6:30. और Es ist 18:30 शाम के 6:30. ये दोनों हुआ फॉर्मल. और अगर इनफॉर्मल बोलना है तो Es ist 6:30. halb मतलब हाफ और 7 मतलब अगला नंबर. 6:30. 9:45. Es ist 9:45. या फिर शाम के अगर 9:45 हैं तो Es ist 21:45. स्पेलिंग्स यहाँ गलत नहीं होनी चाहिए. लंबे लंबे वर्ड्स हैं, काउंटिंग है तो पूरा एक साथ लिखना है और छोटा लिखना है. Es ist 21 Uhr. Uhr का U कैपिटल. 45 साथ में. और 9:45 बज रहे हैं तो Es ist 4:10. बजने वाले हैं तो 4, बजकर हैं तो नाक. ओके, अब आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए. 7:15 हो रहे हैं. लिख कर ट्राई कीजिए, नहीं तो बोल कर ट्राई कीजिए. Es ist 8:15 और Es ist 20:15. इनफॉर्मल Es ist 7:45. 11:03. Es ist 11:03. Es ist 23:03. और जैसे मैंने बोला था 2-3 मिनट का अगर है तो हम कैसे बोल सकते हैं? कोट्स. इनफॉर्मल में हम बोलेंगे Es ist kurz nach 11. 12 बज गए हैं. Es ist 12 Uhr. या फिर Es ist 24 Uhr. या फिर Es ist Mitternacht. Midnight. Es ist Mitternacht. Mitternacht. अब सबको टाइम देखना बहुत अच्छे से आ गया है. अब जैसे मैं पूछती हूँ Wie spät ist es jetzt? अब एक बार और टाइम देख के बताओ अपनी घड़ी में. फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों. टाइम के साथ साथ और कौन से सवाल हो सकते हैं? जैसे आप कितने बजे खाना खाते हो? wie viel Uhr isst du? आप कितने बजे पढ़ते हो?
wie viel Uhr studierst du? आप कितने बजे कॉलेज जाते हो? wie viel Uhr gehst du zur Universität? wie viel Uhr मतलब at what time, या फिर हम बोल सकते हैं wann भी. Wann gehst du zur Uni? When do you go to the university? या तो टाइम के साथ या फिर सिंपल वन. और जब हम when की बात कर रहे हैं और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, जैसे how long, how often, when, at what time and so on. चलो आओ थोड़े से और सवाल देखें एक बार. The title says wann denn, आखिर कब. Okay. Wann gehst du einkaufen? तुम शॉपिंग पर कब जा रहे हो? Ich gehe am Wochenende einkaufen. मैं वीकेंड पर शॉपिंग जा रही हूँ. Ich gehe am Wochenende einkaufen. Okay. Wie oft fährst du Rad? कल हमने किया था wie oft. How often? कितना? Okay. The person can say abends. Abends मतलब हर शाम को. Abend, morgen, मिताग, इनके साथ एस लगा दो तो मतलब रोज़, रोज़ शाम को, रोज़ दोपहर को. सो abends मतलब हर शाम को. Okay. Wie lange hast du Deutschunterricht? How long do you have the German class? मतलब कितनी लंबी चलती है जर्मन क्लास. Eine Stunde, 1 hour, 1 घंटा. और कब कब? Von Montag bis Freitag, मंडे से लेकर फ्राइडे तक. तो कहीं से लेकर कहीं तक बोलना है तो von और bis. Wann gehst du schwimmen? तुम स्विमिंग के लिए कब जाते हो? Am Freitagabend, on Friday evening. फ्राइडे मॉर्निंग भी हो सकता है तो am Freitagmorgen. Wann gehst du joggen? तुम जॉगिंग के लिए कब जाते हो? Jeden Morgen um 6 Uhr. हर सुबह 6 बजे. Every morning at 6 o'clock. Jeden Morgen um 6 Uhr. Wie oft spielst du Tennis? How often do you play tennis? Dreimal in der Woche. Thrice in a week. हफ्ते में 3 बार. Wie lange bleibst du an der Uni? यूनिवर्सिटी में कितने समय रहते हो? Von 9 Uhr bis 15 Uhr. 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक. टाइम के साथ भी लगा रहे हैं हम von और bis. ऊपर हमने देखा डेज के साथ भी लगा रहे हैं हम von और bis. Wie lange arbeitest du heute? आज कितनी देर तक काम करोगे? Heute arbeite ich bis 16 Uhr. Today I will work till 4 o'clock in the evening. आज मैं 4 बजे तक काम करूँगी. Bis 16 Uhr मतलब 4 बजे तक. Wie viel Uhr gehen wir ins Kino? At what time will we go in the cinema hall? 20 Uhr. At 8 o'clock in the evening. तो एक बारी ध्यान से और देखो सेंटेंसेस को. रूल में क्या दिख रहा है आपको? आम कहाँ कहाँ लग रहा है? Look at the sentences once. कोई भी डे हो वीक का, जैसे मोनटाग, डीनस्टाग, मिटवॉक या फिर वॉकनेंडर. कोई भी वीक डे हो तो हम लगाते हैं am मोनटाग. या फिर टागेससाइटन. टागेससाइटन का मतलब
Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend मतलब टाइम ऑफ द डे, सुबह, दोपहर को, शाम को। इसमें भी हम लगाते हैं am Morgen मतलब in the morning, am Vormittag मतलब in the forenoon, am Mittag in the noon, am Nachmittag in the afternoon और am Abend in the evening। खाली इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? वो है नाख्ट, नाइट, NACHT, नाख्ट। नाख्ट के साथ हम नहीं लगाते, नाख्ट के साथ हम कहते हैं इन डेयर नाख्ट। इसको याद रखना है, इन डेयर नाख्ट। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे am Dienstag या फिर am Abend in the evening, am Mittwochabend, डे और टाइम ऑफ द डे को कंबाइन कर सकते हैं, ऑन वेडनेसडे इवनिंग, am Mittwochabend। अगर हमको बोलना है ऑन मंडे मॉर्निंग तो क्या हो जाएगा? am Montag Morgen। अगर हमको बोलना है ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून तो क्या हो जाएगा? am Dienstag Nachmittag। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस आप घर पर और प्रैक्टिस करो। और अगर हर मंडे, जैसे कि हमने ऊपर किया था, हर शाम, अगर तो रोज़ शाम को कुछ कर रहे हो, एक एस लगा देना, आबेंड का ए छोटा और एक एस, आबेंड्स। आबेंड्स मतलब हर शाम को। ऐसे ही हर सुबह बोलना है तो हम बोल सकते हैं मॉर्गन्स। हर मंडे को बोलना है, एवरी मंडे, तो हम कह सकते हैं मोंटाग्स। हर फ्राइडे को बोलना है, हर शुक्रवार को मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो फ्राइटाग्स। फ्राइटाग और उसके बाद एस लगा दो, इसके आगे नहीं लगेगा, ठीक। और कब कब लग रहा है? लगता है हमेशा टाइम के साथ। यहाँ पर लिखा है लगता है हियर, Uhrzeiten के साथ, मतलब टाइम के साथ। At what time? Wie viel Uhr schläfst du? At what time do you sleep? Wie viel Uhr schwimmst du? या फिर wie viel Uhr gehst du schwimmen? At what time do you go for swimming? तो आओ एक बार प्रैक्टिस करके देख लें। Hallo Jyoti. Hallo Charu. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Okay, Charu. Was machst du heute? Heute habe ich ein paar Arbeit, aber am Abend habe ich frei. Ach so, gehst du dann am Abend schwimmen? Ja, natürlich. Ich habe Zeit am Abend. Ich gehe schwimmen. Okay. Und was magst du heute? Ich habe auch ein bisschen Arbeit heute, aber am Abend lese ich vielleicht einen Roman. Einen Roman. Und wie oft liest du einen Roman? Ich lese einen Roman abends. Abends. Okay, sehr gut. Und wann liest du einen Roman? Normalerweise am Wochenende. Ach so, okay. Ja. Und wie oft gehst du schwimmen? Immer am Freitag. Always on Friday. Ach so. Und wie oft gehst du joggen? Jeden Morgen. Ach so. Ja. Um wie viel Uhr gehst du joggen? Manchmal um 6 Uhr und manchmal 6:30. Ach so, du bist fit. Ja, es ist gut für Gesundheit. Super. Und wie oft gehst du ins Café? Ach, das finde ich immer interessant. Ich gehe ins Café jedes Wochenende.
Jedes Wochenende. Ja, meistens am Samstagabend, mostly on Saturday evening. Samstagabend. Das ist sehr gut. Und gehst du auch ins Restaurant? Zweimal im Monat? Zweimal im Monat. Ja, wenn ich Zeit habe. Super. Und wann trinkst du Kaffee? Manchmal am Abend, aber manchmal am Nachmittag. Wenn ich schläfrig ist, dann trinke ich Kaffee oder gehe ich ins Restaurant am Nachmittag. Und wann siehst du Fern? Ich habe nicht viel Zeit, aber in der Nacht manchmal sehe ich Fern. Okay. Charu sieht Fern in der Nacht. Charu watches TV in the night. Okay. Charu, wie lange hast du Deutschunterricht? Jeden Tag 4 Stunden. 4 Stunden? Ja, 4 Stunden habe ich Deutschunterricht. Von wann bis wann? Von 12 Uhr bis 16 Uhr. Von 12 Uhr bis 16 Uhr Ja. hast du Deutschunterricht. Ja, normalerweise habe ich 10 Minuten Pause, aber Deutschunterricht ist für 4 Stunden. 4 Stunden, 4 hours. Ja. Okay. Und wie lange oder wie oft schreibst du Gedichte? How often do you write poems? Gedichte. Mittwochs? Mittwochs. Nicht jede Mittwochs, aber normalerweise Mittwochs. Mittwochs. Ja. Da hast du Zeit. Ja, Mittwochs, ich nehme 1 Stunde oder 2 Stunden, so. Okay. Und wann triffst du deine Freunde? When do you meet your friends? Am Wochenende, besonders am Sonntag. Und wann triffst du deine Freunde? Ich treffe meine Freunde 4-mal im Monat. 4-mal im Monat? Ja. Und wann triffst du deine Eltern? Ich wohne bei meinen Eltern. Das ist sehr gut. Ja. Ich wohne alleine. Ach so, schade. Ja, das ist eine Schade. Ja, okay. Okay. Und kochst du auch, Charu? Ja, ich koche jeden Tag. Jeden Tag kochst du? Ja, in der Nacht. Und kannst du gut kochen? Ja, ich kann sehr gut, wirklich sehr gut kochen. Okay, sometimes we will try. Okay, natürlich. Okay, danke schön, Charu. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, हम लोग कभी भी अपने बहुत अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग कितने ही प्लान्स बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि अरे यार आज शाम को फ्री है, कॉफ़ी पीने चलें क्या, या फिर कल सुबह मेरे पास टाइम है, कुछ करें क्या इंटरेस्टिंग, या फिर वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो, कुछ प्लान किया जाए। तो ऐसे में क्या डायलॉग्स हो सकते हैं, जैसे एक दूसरे को सजेशन देना कि ये करा जा सकता है या वो करा जा सकता है। तो etwas vorschlagen, to suggest something und darauf reagieren and to react on this. जैसे gehen wir ins Kino, एक फ्रेंड बोलता है क्या मूवी चला जाए, क्या मूवी देखने चला जाए। किनो मतलब सिनेमा हॉल।
शैल वी गो टू द सिनेमा हॉल, या फिर थिएटर, थिएटर इज़ थिएटर, या फिर इसको हम म्यूज़ियम बोल सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड म्यूज़ियम में इंटरेस्टेड है तो वो कहेगा कैन वी heute ins म्यूज़ियम, क्या आज म्यूज़ियम चला जाए। या फिर हम पूछ सकते हैं vielleicht können wir morgen Abend ins Café gehen, maybe we can go tomorrow evening to the cafeteria। vielleicht is maybe, या कुछ प्रपोज कर रहा है वो कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, maybe। vielleicht können wir morgen Abend ins Café gehen। एक दोस्त कह रहा है मूवी देखने चला जाए, दूसरा कहता है कैफेटेरिया जा सकते हैं वैसे कल शाम को। तो अगर तो आपका मन है तो आप क्या बोलते हो, या क्लार, हाँ बिल्कुल, या फिर या natürlich, हाँ ऑफ कोर्स, या फिर gute Idee, बहुत ही बढ़िया आइडिया है, gute Idee। नहीं तो और क्या बोला जा सकता है, ओके ठीक है, मेरे पास तो टाइम है, चल लेंगे, ओके। या फिर अगर आप बहुत एक्साइटेड हो तो आप क्या बोल सकते हो, wunderbar, wir gehen zusammen, हम लोग साथ में चलेंगे, या फिर fantastisch, या फिर super। और कई बार ऐसे होता है कि हमारा मन नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हमको कोई एक्सक्यूज़ बनाना है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, tut mir leid, ich habe keine Lust, ना आई एम सॉरी, मेरा मन नहीं है। tut mir leid, ich habe keine Lust, lust मतलब डिज़ायर, I have no desire, आज मेरा मन नहीं है। ओके, नहीं तो ich kann leider nicht, unfortunately I cannot go। ich gehe, आप कुछ बहाना बना रहे हो कि मैं कहीं और जा रहा हूँ। ich gehe heute zur Uni, I'm going to the university। तो आप सीधा बोल रहे हो ich gehe leider nicht, मैं तो नहीं चल रहा साथ में। या फिर अगर मन नहीं है तो हम लोग कई बार बोलते हैं das weiß ich noch nicht, I don't know really, कुछ कह नहीं सकते अभी, das weiß ich noch nicht। weiß मतलब to know, I don't know yet, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, या फिर अभी मैंने सोचा नहीं है। das geht nicht, da habe ich nicht frei, या सीधा आप बोल रहे हो das geht nicht, अरे कल शाम को ना बाबा ना, das geht nicht, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। da habe ich nicht frei, मेरे पास टाइम नहीं है, da habe ich nicht frei, I don't have time। सो आप कौन से बहाने बनाते हो, क्या आप एकदम रेडी हो जाते हो चलने के लिए, या फिर आप कहते हो das weiß ich noch nicht, अभी मुझे नहीं पता, बाद में सोचकर बताऊंगा या बताऊंगी। तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट वर्ब है यहाँ पर विसन। विसन की एक बारी कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। इश्क के साथ वाइस, जहाँ पर भी मैंने ग्रीन पेन से लिखा है इसका मतलब उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। विसन की आप ऊपर स्पेलिंग देखिए, WISSEN, विसन मतलब टू नो। सो इश वाइस, आई नो, मुझे पता है। दू वाइस, यू नो। ARZS के साथ भी वाइस, कल हमने मोडाल वर्ब में देखा था क्योनन के साथ इश और ARZS का सेम था, ऐसे ही विसन में भी इश और ARZS का सेम है। सो एयर वाइस, ही नोज, या फिर शी नोज, जी वाइस। ईयर के साथ विस्ट, यू ऑल नो, और वियर्स इजी के साथ विसन। और अगर आई डू नॉट नो बोलना है तो इश वाइस निश्ट, मुझे नहीं पता, इश वाइस निश्ट।
तुम्हारी मम्मी कहाँ पर हैं? Ich weiß nicht. तुम्हारी जर्मन क्लास कब है? Ich weiß nicht. हाँ? और दो और इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो हम कल भी देख रहे थे सेंटेंसेस में, treffen और sehen. treffen मीन्स टू मीट, किसी से मिलना, और sehen मीन्स टू see, देखना. ये दोनों भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं. यहाँ आप देख रहे होंगे ग्रीन पेन से मैंने जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर लगाए हैं. Ich treffe, I meet, du triffst, ई की जगह आई हो जाएगा, du triffst, sie es trifft, ihr trefft, wir sie treffen. और ich sehe, du siehst, sie es sieht, ihr seht, wir sie sehen. अगर आपको वर्ब कॉन्जुगेशंस बहुत अच्छे से याद हैं तो सेंटेंस बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे अगर मैं पूछती हूँ was macht ihr heute Abend, तुम लोग आज शाम को क्या कर रहे हो, तो आप लोग बोल सकते हो wir sehen Fern, हम लोग टीवी देख रहे हैं. या फिर wir treffen unsere Freunde, we will meet our friends. या फिर अगर सवाल पूछना है triffst du, या फिर wie oft triffst du deine Freunde, how often do you meet your friends, उसमें फिर हम बोल सकते हैं jeden Montag, या फिर am Wochenende, या फिर टाइम के साथ. ऐसे ही वेरिएशंस करना इजी हो जाएगा जब हमारे पास वोकैबुलरी रहेगी और हम खूब सारी रिविजन करेंगे. सो कीप प्रैक्टिसिंग एट होम. Bitte üben Sie regelmäßig. Please practice regularly. So, das ist alles für heute. Viel Spaß. Dankeschön. Tschüss.